हाथ की लकीरों पर ना जाए गालिब, हाथ की लकीरों पर ना जाए गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होती। जी हाँ मित्रों, नमस्ते। मैं व्याख्याता संजय राज अशोका डिजिटल गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं और उस टॉपिक का नाम है संधि। देखिए मित्रों, संधि की परिभाषा की बात हम करें तो आप देख पा रहे हो कि जब दो वर्ण पास पास आते हैं, जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, एक शब्द देखिए आप, शब्द है यहाँ पर विकार। जब दो वर्ण पास पास आएंगे तो उनमें क्या पैदा होगा, एक विकार उत्पन्न होगा। अर्थात विकार का मतलब क्या उत्पन्न हो जाएगा, उसमें एक परिवर्तन हो जाएगा। जो परिवर्तन हो जाता है, यह विकार युक्त मेल या परिवर्तन युक्त जो शब्द है उसका नाम क्या है मित्रों, उसका नाम संधि है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने दो कोई वर्ण लिए, कोई भी वर्ण ले लिया, हमने एक शब्द लिया, पर शब्द ले लिया। अब जो पर है ये अपने आप में एक शब्द है, लेकिन ये र है, इसमें ए मिला हुआ है, और इसके बाद में एक दूसरा शब्द लिया हमने उपकार। अब यहां पर हम देखेंगे कि पर का ए और उपकार का उ, ये दोनों वर्ण आपस में क्या हैं, स्वर हैं। दोनों के मिलने के बाद, दोनों को पास पास रखने के बाद में जो इनका ओ बना है, क्या बना है, ओ बना है। इस ओ का नाम ही क्या है मित्रों, इस ओ का नाम ही संधि है। दो वर्ण पास पास लेकर के आए, दो वर्णों को पास पास हमने बिठाया, इन दोनों के मेल से एक अलग ही ध्वनि पैदा हुई, एक परिवर्तन पैदा हुआ, और उस परिवर्तन का नाम ही क्या है, उस परिवर्तन का नाम क्या है मित्रों, संधि है। अक्सर बच्चा क्या कर जाता है कि दो शब्दों के मेल को संधि बता जाता है, जो बिल्कुल गलत है। शब्दों का मेल बिल्कुल नहीं हुआ है। हम देख पा रहे हैं यहां पर जो र में ए मिला हुआ है, र में जो ए स्वर मिला हुआ है और ऊ का मेल हो रहा है, और दोनों ही अपने आप में ध्वनियां हैं, दोनों ही अपने आप में क्या हैं, वर्ण। तो क्लियर है कि दो वर्ण जो हैं वो पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, और उस विकार स्वरूप या कहें कि अपन जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का नाम ही क्या है, संधि है। क्लियर, समझ गए होंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और एक होता है विसर्ग संधि। तीन संधियों को हम यहाँ पर बारीकी से सीखेंगे कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, और विसर्ग संधि क्या होती है। मैं आपको बताऊं, स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होगा। दोनों तरफ वर्ण कैसे होंगे, दोनों तरफ वर्ण क्या होंगे, स्वर होंगे। उस संधि में जब दोनों तरफ जो स्वर आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद में जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा उन ध्वनियों में, उस वर्ण में जो परिवर्तन होगा, तो वहां पर संधि कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। आप देख पा रहे हो बोर्ड के ऊपर कि मैंने शब्द लिया, एक पर लिया और एक उपकार लिया मित्रों। पर शब्द में ए मिला हुआ है और उपकार का उ मिला हुआ है, उपकार में उ शब्द है। अब ए और उ जब दोनों को पास पास हमने रखा तो उसके बाद में शब्द बन गया, यहां पर ए उ के संयोग से नया शब्द, नया वर्ण बना है ओ, और पर और उपकार दो शब्दों से मिलाने से शब्द बन गया परोपकार। क्या बन गया, परोपकार बन गया। नीचे देख पा रहे हैं एक शब्द है मध्य और दूसरा शब्द है अवकाश। मध्य में ये में ए मिला हुआ है, इधर अवकाश में ए स्वर है। ए और ए दोनों क्या है, स्वर हैं, और दोनों की जब संधि की गई तो ए और ए से मिलने से क्या हो गया, आ हो गया, और मध्य और अवकाश का जो नया शब्द बन गया वो बन गया मित्रों मध्य अवकाश। क्लियर, समझ गए। हमने क्या किया है, मध्य में जो यह है, यह वर्ण में जो ए मिला हुआ है, उस ए का ए के साथ क्या किया है, एक संयोग किया है। ए और ए को जब हमने दोनों को पास पास बिठाया तो एक अलग ही क्या हो गया, एक अलग ही ध्वनि का विस्फोट हो गया, और वो ध्वनि क्या बन गई, वो आ बन गई।
और इस आ का नाम ही क्या है, संधि है। और संधि कौन सी है, ये स्वर है, क्योंकि दोनों ही तरफ वर्ण कैसे हैं, स्वर है। आगे देख पा रहे हो आप, अगली संधि है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में क्या परिस्थितियां होगी, एक तरफ स्वर हो सकता है और दूसरी तरफ व्यंजन, एक तरफ व्यंजन हो सकता है तो दूसरी तरफ स्वर हो सकता है, एक तरफ व्यंजन हो सकता है तो दूसरी तरफ भी क्या हो सकता है, व्यंजन हो सकता है। कहने का मतलब यहां पर स्थितियां हैं तीन। कितनी स्थितियां हैं, तीन है। स्वर के बाद व्यंजन भी आ सकता है, व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ सकता है। जब हमने स्वर में परिवर्तन किया है, जब वर्णों के मेल से या दो स्वरों के मेल से जो नया स्वर में परिवर्तन हुआ था, तो वहां पर उस परिवर्तन का नाम था स्वर संधि। अगर परिवर्तन व्यंजन में हो रहा है तो उस संधि का नाम क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। और परिवर्तन क्या होगा, स्वर के साथ व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन के बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन के बाद व्यंजन भी हो सकता। हम एक एक उदाहरण लेते हैं। एक शब्द लिया हमने अधि और दूसरा लिया मित्रों स्थान। आप देख पा रहे हो अधि जो है इस ध में ई स्वर मिला हुआ है और स्थान में स व्यंजन है, यह आधा स है। अब एक तरफ तो स्वर है और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ व्यंजन है। अब परिवर्तन मित्रों स्वर में नहीं होगा, परिवर्तन किसमें होगा, परिवर्तन व्यंजन में होगा और परिवर्तन का नाम ही संधि है। जब व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है तो संधि भी कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। और अधि और स्थान से जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा अधिष्ठान। अब ये किस प्रकार से क्या बना, ये चीज अपन व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं एक तरफ व्यंजन हो और दूसरी तरफ क्या हो, स्वर हो, तो भी व्यंजन संधि होगी। कैसे होगी, हमने शब्द लिया वाक और उसके बाद ईस। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो वाक है ये व्यंजन है और ये जो ई है ये स्वर है। व्यंजन के बाद क्या आ गया मित्रों, स्वर आ गया। अब ये जो व्यंजन के बाद में स्वर आया है, इस ईस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा, इस का में परिवर्तन होगा, कै जो व्यंजन दिया गया है। और परिवर्तन क्या होगा, इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनेगा, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, वाक और ईस से नया शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया वागीज। देखिए ये ग में ई मिली हुई है। अब ई मिली हुई है का मतलब स्वर तो है, परिवर्तन किसमें हुआ, इस क में। जो क व्यंजन था इस क का क्या बन गया, ग बन गया। और ये ग व्यंजन था, इसमें जब ई मिली है ये स्वर है और स्वर ने व्यंजन को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। इस तरीके से क्या बन गया, वागीश बन गया। आगे देखते हैं, दोनों तरफ ही व्यंजन हो तो वहां भी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि ही होगी। जैसे एक शब्द लिया हमने सत्य और दूसरी तरफ शब्द लिया हमने जन, और शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया सज्जन। क्या शब्द बन गया, सज्जन बन गया। समझ गए होंगे, क्या समझे, अगर स्वर के बाद व्यंजन आए तो भी व्यंजन संधि है, अगर व्यंजन के बाद में स्वर आए तो भी व्यंजन संधि है, और व्यंजन के बाद में व्यंजन आए तो भी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अगर स्वर के बाद में स्वर आता है और विकार स्वर में पैदा हो रहा है, इसलिए वहां पर स्वर संधि है। इन तीनों ही स्थितियों में हम देख रहे हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है, जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो व्यंजन में हो रहा है, ना कि स्वर में। अब व्यंजन में विकार उत्पन्न हो रहा है तो संधि भी कौन सी हो गई मित्रों, व्यंजन संधि हो गई। समझ गए होंगे। अब अपन देखते हैं विसर्ग संधि क्या है। देखिए विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद में क्या आए, कोई भी स्वर आए। विसर्ग ध्वनि के बारे में आपको पता है, जो हिंदी वर्णमाला आपने पढ़ी होगी, जो अयोग वाय होते हैं उनमें एक अनुस्वार होता है और दूसरा क्या होता है, विसर्ग होता है। अब वो विसर्ग यहां पर है और उस विसर्ग के बाद में क्या आ गया, स्वर आ गया। तो विसर्ग के बाद में अगर स्वर आया है तो परिवर्तन स्वर में नहीं हो रहा है, परिवर्तन किसमें हो रहा है, परिवर्तन विसर्ग में हो रहा है। और परिवर्तन का नाम ही क्या है, संधि है। तो जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो ही क्या है, संधि है।
अब यहां पर हम देख रहे हैं, हमने एक शब्द लिया मनः और दूसरा लिया है अनुकूल। मनः शब्द में यहां पर हमें विसर्ग नजर आ रहा है और इधर अनुकूल में ये ऐश्वर है। ठीक है, अब यहां पर जब इनका अपुन संधि करेंगे तो शब्द बनेगा मनोनुकूल। क्या बन गया? मनोनुकूल। ये जो विसर्ग था इसका ओ बन गया, जबकि ए में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये ए और विसर्ग दोनों मिलकर के, तो परिवर्तन, जो प्रमुख परिवर्तन किसमें हुआ है? इस विसर्ग में परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन विसर्ग में हुआ, इसलिए संधि भी कौन सी हो गई? विसर्ग संधि हो गई। अगला उदाहरण देखते हैं। एक शब्द लिया दुहु और दूसरा लिया शासन। अगर विसर्ग के बाद में व्यंजन आए तो परिवर्तन व्यंजन में नहीं होगा, परिवर्तन किस में होगा? परिवर्तन स्वर में होगा, सॉरी, परिवर्तन विसर्ग में होगा। और विसर्ग में परिवर्तन होगा तो संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। देखते हैं, दुहु और शासन शब्द लिया है और इन दोनों की संधि जब अपन करेंगे तो शब्द बन जाएगा मित्रों दुशासन। दुशासन शब्द है, यह शुद्ध है दुशासन। इसको कुछ विद्यार्थी भूलवश दुशासन लिख देते हैं, जो क्या है? गलत है। क्यों? अगर उपसर्ग पूछते हैं तो इस दुशासन शब्द में उपसर्ग तो दुस हो जाएगा। ये दुस है, ये क्या है? ये उपसर्ग है। लेकिन जब संधि करते हैं, संधि की बात करें और शब्द शुद्धि की बात करें तो ये दुशासन है। ठीक है, समझ गए होंगे? क्या समझे? सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा संधि की परिभाषा, कि जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन होता है, यह विकार युक्त मेल ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। वर्ण को पास पास रखेंगे, दोनों वर्ण मिलेंगे और उन दोनों वर्णों के मेल से एक अलग ही ध्वनि निकलेगी, उन दोनों के मेल से अलग ही विकार उत्पन्न होगा। उस विकार का नाम ही क्या है दोस्तों? संधि। इसके बाद हमने देखा कि संधि के तीन प्रकार होते हैं। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर के बाद में स्वर के मेल से ही स्वर संधि बनती है, जबकि व्यंजन संधि में तीन परिस्थितियां हैं। क्या क्या है? कि स्वर के बाद में व्यंजन भी आएगा, जैसा हम देख पा रहे हैं अधि के बाद में यहां पर स्थान आया और नया शब्द क्या बन गया? अधिष्ठान बन गया। दूसरी तरफ देखें, व्यंजन के बाद में स्वर भी आ सकता है, जैसे वाक के बाद में ईस आया, वागीस बना। तीसरी परिस्थिति ये होती है व्यंजन के बाद में व्यंजन आए, जैसे सत के बाद में क्या आया? जन आया, शब्द क्या बन गया? सज्जन बन गया। विसर्ग संधि में दो स्थितियां हैं, विसर्ग के बाद में स्वर भी आ सकता है, जैसे मनः अनुकूल था, इसका मनोनुकूल बन गया, या विसर्ग के बाद में क्या आ सकता है? व्यंजन भी आ सकता है। दोनों ही स्थितियों में संधि कौन सी होगी? विकार कौन किस में पैदा होगा? विकार विसर्ग में पैदा होगा, परिवर्तन विसर्ग में हो रहा है, तो संधि का नाम भी कौन सी है? विसर्ग संधि। समझ गए? अब अपन चलते हैं, एक एक संधि को देखते हैं आगे। देखिए स्वर संधि, तीन संधियां हमने पढ़ी, एक स्वर होती है, एक व्यंजन होती है और एक विसर्ग होती है। अब सबसे पहले स्वर संधि के बारे में देखते हैं कि स्वर संधि आखिर होती क्या है। आप देख पा रहे हो जो लिखा हुआ है बोर्ड पर कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। अब दो स्वर ही होने चाहिए। स्थिति क्या है? एक तरफ अगर स्वर है तो दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए? स्वर ही होना चाहिए। दोनों तरफ स्वर हैं और दोनों स्वर से मिलने से और विकार भी किस में पैदा होगा? स्वर में पैदा होगा। इस स्वर का नाम स्वर संधि है। आगे देखें, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मित्रों? 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है वृद्धि स्वर संधि, सॉरी गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि। इसको यण संधि भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि यण संधि में जो परिवर्तन हो रहा है, जो यह बन रहे हैं, जो वह बन रहे हैं, ये संस्कृत के स्वर हैं दोनों, ये संस्कृत के संधि के प्रभाव से।
इसलिए इसको यण संधि भी कह सकते हैं। पांचवी है अयादी स्वर संधि। कौन सी? अयादी स्वर संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसको स्वर संधि कह रहे हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादी स्वर संधि। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए साहब, सबसे पहले हमने लिए दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा की बात करें तो दो समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी समान स्वर कौन होते? समान स्वर कौन कौन से? देखिए साहब, उत्पत्ति के जाति के आधार पर बात करें अपने स्वर की, तो ये जो समान की बात है, समान कौन कौन से स्वर हैं? एक होता है ए। इस ए का समान कौन सा है? आ। ये दोनों एक समान है। एक होता है ई और बड़ी ई, ये दोनों समान है। ऊ और आऊ, ये दोनों समान है। ये सजातीय स्वर है। जाति की बात करें तो क्या है? ये सजातीय स्वर है। अगर ए के बाद में हम ई लेंगे तो वो विजातीय हो जाएगा। तो सजातीय स्वर कौन कौन से हैं? ए के साथ आ, ई के साथ छोटी के साथ बडीर, ऊ के साथ औ, ये हो गई। तो ये आपस में जब आएंगे तो क्या होगा? वहां पर दीर्घ हो जाएगा। अब दीर्घ क्या होता है? ए का दीर्घ आ, छोटी के बाद में बड़ी, इसका दीर्घ है ही अपने आप में, और छोटा ऊ के बाद में बड़ा ऊ, जिसको औ औ बोलते हैं अपन, ये दीर्घ है। ये दीर्घ हो जाएंगे। नीचे लिखा है, इसको देखिए, ए के बाद में आए या आ के बाद में ए आए, दोनों समान सजातीय स्वर अगर आते हैं, ए आ में से दोनों तरफ कोई सा भी हो चाहे, तो क्या हो जाएगा मित्रों? आ हो जाएगा। छोटी बड़ी के बाद में चाहे छोटी आई बड़ी आई, कोई इश्यू नहीं है। कौन सी हो जाएगी? विकार उत्पन्न होकर के बड़ी बन जाएगी, क्योंकि नाम ही दीर्घ है। इधर भी छोटा ऊ बड़ा ऊ औ के बाद में ऊ औ आएगा तो क्या हो जाएगा? औ बन जाएगा। ठीक है, दीर्घ हो रहा है अपने आप में। दो सजातीय स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वह अपने का ही क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। यही दीर्घ स्वर संधि है। उदाहरण बहुत सारे लिए हैं मित्रों मैंने। उदाहरण इसलिए लिए हैं कि अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हो तो आपको हिंदी के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, और इसीलिए हमने पहले ही इसके जो पहले से बोर्ड के ऊपर हमने सब कुछ ये इसकी स्क्रिप्ट बनवा रखी। देखिए कैसे, एक शब्द है अधिकांश, जिसका संधि विच्छेद अपने को करना है। क्या है शब्द? अधिकांश। हमें समझना यह है कि शब्द को देख करके अपन कैसे समझेंगे कि संधि कौन सी है। नाम से संधि का टॉपिक चाहे हो ये मित्रों, लेकिन संधि के साथ साथ हम आपको नए नए उपसर्गों के बारे में जानकारी देंगे। अगर जहां पर उचित होगा वहां पर प्रत्यय बताएंगे आप। ये स्लाइड लगाने का हमारा उद्देश्य मैं पहले आपको बता दूं। स्लाइड का उद्देश्य हमारा ये था कि विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले के पास में समय बहुत कम बचा है, भर्ती परीक्षाएं आ गई है नजदीक। अब हमने स्लाइड इसलिए बना ली है कि कम से कम लिखने का टाइम तो बचे, और आप बराबर स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स बना सकते हो। आइए समझते हैं अपन इसको। देखो, शब्द लिया हमने, अधिकांश शब्द लिया हुआ है। यहां पर आप देख रहे हो ये का जो है, कांस में जो का है, यहां पर लग रहा है कि यहां पर संधि हुई है। अधिकाधिक में देखो, ये कादिक। यहां अभ्यारण में देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से अभ्यारण समझाएंगे इसको। अंधानुगामी में देखिए अंत्याक्षरी, शब्द शुद्धि के लिए इंपॉर्टेंट। आग्नेयास्त्र में देखिए, दावानल में देखिए, देहातीत, उपाध्याय, जीवाश्म, मध्यावकाश, ये मेघावली, इन सारे शब्दों को देखिए। सीखने के शब्द। एक शिक्षक वही, एक अध्यापक वही अपने आप में परिपूर्ण होता है जो बच्चों के साथ न्याय करे, जो ईमानदारी से पढ़ाए। और हमारे इस चैनल पर आप खुद अनुभव करोगे
कि विद्यार्थियों के साथ विद्यार्थी जैसा पढ़ना चाह रहे हैं, जितनी विद्यार्थियों को सहूलियत हो सकती है, हम उसी तरीके से आपको हमारे चैनल पर सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। देखिए अधिकांश शब्द लिया हमने, यहां पर देख रहे हैं जो कांस है, यहां पर आ की मात्रा नजर आ रही है। अब आपको हमने पहले ही बता दिया कि भाई जो सजातीय स्वर है वो अपने का दीर्घ हो रहा है, तो यहां पर ए और आ ये मात्रा, देखो 3 मात्रा लिख देता हूं मैं, ये आ की मात्रा नजर आएगी, बड़ी ई की नजर आएगी आपको, या फिर बड़े ऊ की नजर आएगी। ये मात्राएं जहां पर नजर आए वहां पर कौन सी संधि है, वहां पर दीर्घ स्वर संधि है। अधिकांश में देखेंगे अधिक शब्द निकल गया, अधिक। अब देखिए नियम ये कह रहा है कि ए आ के बाद में ए आ निर्धारित नहीं है कि इधर ए ही होना चाहिए, इधर ही आ ही होना चाहिए, इधर आ भी आ सकता है, उधर ए भी आ सकता है। अब इसकी पहचान कैसे करें? और इसकी पहचान का सिर्फ एक ही तरीका है कि बार बार आप अभ्यास कीजिए, अधिक से अधिक आप उदाहरण लीजिए। और इसी अभ्यास के लिए, इसी समस्या के समाधान के लिए हमने ये सारी स्लाइडें पहले से बनवा रखी कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हम उदाहरण बता सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शब्द ज्ञान हम दे सके। देखिए अधिक के बाद में अंश। अब यहां पर दुविधा क्या है? दुविधा बच्चे के साथ ये है कि भाई आ के बाद में ए आएगा तो भी दीर्घ स्वर संधि है, तो हम यहां पर अधिक लें और आगे अंश ही क्यों ले रहे हो आप, अंश क्यों नहीं ले रहे हो? आप भी तो आ सकता है। इतनी तो अपने को समझ रखनी पड़ेगी, इतना तो अपने को ज्ञान रखना ही पड़ेगा शब्दों का कि अधिक के बाद में जो अंश होता है इन दोनों से क्या बनता है, अधिकांश बनता है। जो अंश है उसका जो अधिक है, अंश से क्या है ज्यादा है, अधिक है, उससे क्या बना, अधिकांश बना। ये कै में ए मिला हुआ था, ए और ए दोनों मिलकर के क्या हो गए, आ हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं अधिकाधिक। अधिक तो पहले से है, अधिक तो पहले से है, लेकिन अधिक से और अधिक, अधिक से ज्यादा अधिक क्या बन गया, अधिकाधिक बना। इसको अपन अधिक नहीं कर सकते हैं, अधिक के बाद में अधिक ही करना पड़ेगा। अभ्यारण देखिए साहब, अभ्यारण शब्द शुद्धि का टॉपिक है। शब्द शुद्धि में इसको बहुत बार पूछा गया है पेपर में, और बच्चे अक्सर ये करके आते हैं अभ्यारण, जो सरासर गलत है। क्यों? हम लिखते क्या हैं, हम लिखते वो है जो हम बोलते हैं, और जब हम उच्चारण ही गलत कर रहे हैं अभ्यारण का तो फिर लिखेंगे भी गलत। अब ये कैसे क्या बना है देखो, शब्द है भय, भय शब्द है, भय में ए लग गया, उपसर्ग क्या बन गया, अभय बन गया। अभय का मतलब जिसको कोई भय नहीं हो, जैसे डर के आगे नी उपसर्ग लगा दे क्या बन जाता है, निडर बन जाता है। उसी तरीके से भय के आगे ए लग गया तो क्या बन गया, अभय बन गया, जिसको कोई भय नहीं हो। और अभय के बाद में दूसरा शब्द है अरण्य, वन। ऐसा वन जहां पर जानवर बिना भय के विचरण कर सके वो क्या होता है, वो अभयारण्य होता है, अभयारण्य होता है। और बोल देते क्या, उसको अभयारण्य बोल देते हैं, जोड़ देकर के बोल देते हैं। और अक्सर बच्चे गलती से भय को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो किससे बना ये बना है अभय और अरण्य से। जिस वन में जानवरों को कोई डर नहीं हो, कोई भय नहीं हो, वो क्या है मित्रों, वो अभयारण्य है। आगे देखते हैं अंधानुगामी। देखिए अंध और उसके बाद में अनुगामी नहीं आएगा, अनुगामी पीछा करने वाले, जो अनुकरण करने वाले हैं जो, वो क्या हैं, अंधानुगामी हैं। अंत्याक्षरी कितनी बार पूछा गया है शब्द शुद्धि में, अंत्याक्षरी। और हम क्या करते हैं, या बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, अंताक्षरी को इस तरीके से लिख देते हैं, अंताक्षरी। क्यों? बोल ही यही रहे हैं अपन, अंताक्षरी बोलते हैं, अंत्याक्षरी कोई बोलता ही नहीं है। जबकि शुद्ध क्या होता है, शुद्ध होता है अंत्याक्षरी। कैसे है देखिए,
शब्द है अंत्य और अक्षरी। किसी पंक्ति का जो अंतिम अक्षर है, अक्षर में ये ई प्रत्यय लगा हुआ है। अक्षरी की बात करें अपने तो अक्षर में ई प्रत्यय है। अक्षरी होती क्या है? अंताक्षरी। अंत्याक्षरी वो होती है कि कोई कविता की पंक्ति है, कोई गीत की पंक्ति है, कोई दोहे की लास्ट जो वर्ण है, लास्ट जो उसकी पंक्ति का अक्षर है, अक्षर लास्ट, अंत्य, अंत्य मीन्स लास्ट वाला जो अक्षर है, वहां से जो अंत्याक्षरी में भाग ले रहा है प्रतियोगी, वो वहां जहां से कविता या दोहे की लाइन खत्म हो रही है वहां से अपनी पंक्ति बोलना शुरू करेगा। तो बताओ अंत्याक्षरी हुआ कि अंताक्षरी? अंताक्षरी कोई शब्द नहीं है। शब्द क्या है? अंत्याक्षरी। ठीक है, आगे देखते हैं। शब्द लिया है आग्नेयास्त्र। देखिए साहब, आग्नेय अस्त्र। आग्नेय और अस्त्र से क्या बना है? आग्नेयास्त्र। यहां पर यह में ए मिला हुआ है और ए में ए मिल करके क्या बन गया? ये आ बन गया। क्या बन गया? आ बन गया। आगे देखते हैं। दावानल। दावानल किससे बनेगा? दाव और आनल नहीं है, ये अनल है, ये जंगल की आग वाली अनल। देहातीत। देहातीत होता है देह से दूर। किससे बना है? देह से जो दूर है वो देहातीत है। देह है और उसके बाद में अतीत। उपाध्याय। देखिए साहब, उपाध्याय को, उपाध्याय होता है उप अध्याय। ये जो उप है ना, ये उपसर्ग है उपाध्याय में। अब ये जो अध्याय शब्द है ना, इसमें भी संधि है। देख पा रहे हो आप? इसमें कौन सी संधि है? इसमें यण है। अधि आय से बन गया अध्याय। उपाध्याय में दो संधि हो गई, उप और अध्याय, और अधि और आ। ये उप का जो ए है और ए का ये ए है, दोनों मिलकर के क्या हो गए मित्रों? ये आ हो गए। देखो जीवाश्म, देखो ये पहले से लिखा हुआ है। जीव और अस्म से क्या बन गया? जीवाश्म बन गया। मध्यावकाश। मध्यावकाश कौन सा होता है? मध्य। मध्य नहीं होता है, मध्य और अवकाश। मध्यावकाश से क्या बन गया? मध्यावकाश। मेघावली। देखो साहब, मेघावाली देखिए साहब, मेघावाली में क्या है? मेघों की अवली है। मेघों की क्या है? अवली है, पंक्ति है, श्रृंखला है, कह सकते हैं पुणे। जो मेघ हैं उनकी एक जो पंक्ति है वो क्या है? वो मेघावाली है, मेघावली। ये यहां पर गलत प्रिंट हो गया, ये गलत प्रिंट है। यहां पे क्या बनेगा? ये मेघावली बनेगा साहब। इसको थोड़ा सा देख लेना आप। मेघ और अवली से क्या बन गया? मेघावली बन गया। उसके बाद नीचे देखिए आप, बहुत सारे शब्द लिखे हैं मैंने, और इन शब्दों को बड़े गौर से देखिए आप। ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं। जितने ही ये संधि के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उससे कई गुना ज्यादा ये उपसर्ग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मित्रों समझते हैं इन शब्दों को। शब्द है स्वानुभूत। देखिए यहां पर ये बात दिख रहा है, बारीकी से समझिए इस शब्द को। आप कहोगे कि साहब पहले आधा स है, उसके बाद में वह है, तो क्या यहां पर यण संधि नहीं हो सकती? बड़ी बारीकी से समझने का टॉपिक है। एक तो होता है सु उपसर्ग, देखिए सु, और एक उपसर्ग होता है स्व।
सु का मतलब होता है अच्छा, और स्व का मतलब होता है जो स्वयं के लिए, स्वयं के लिए, वो स्व आएगा। यहां पर देखेंगे स्वानुभूत, अगर यहां पर सु और अनुभूत नहीं कर सकते अपन, ये स्वयं के लिए है, स्वयं ने जो अनुभूत किया है, तो स्वानुभूत का क्या बनेगा? स्वानुभूत का बनेगा स्व अनुभूत। जो स्वयं ने अनुभूत किया है वो क्या है? स्वानुभूत है। इसको गलती से बच्चे सु और अनुभूत कर देते हैं, जो गलत है। स्वाधीन देखिए साहब, सु और अधीन नहीं होगा स्वाधीन का, इसमें यण संधि नहीं करनी है, यह दीर्घ संधि है, क्योंकि स्वाधीन में क्या होगा? स्व अधीन। जो स्वयं के क्या है? अधीन है, वो कौन है? वो स्वाधीन है। स्वाध्याय देखिए, सारे शब्द कितने बढ़िया बढ़िया शब्द लिए हैं मैंने। ये स्वाध्याय देखिए, स्व अधिआय, दो होंगे इसमें संधि भी, अधि और आय, स्वाध्याय बन गया। स्व अधि और आय स्वाध्याय, या इसको स्व और अध्याय कर सकते हैं अपन, यण संधि भी है इसमें, स्वाध्याय। स्वार्थ को देखिए, स्वार्थ का सु और अर्थ नहीं करना है, सु और अर्थ स्वार्थ का नहीं होगा, स्वार्थ का क्या बनेगा? स्व अर्थ बनेगा, स्वार्थ। प्रारंभ को देखिए, प्रारंभ क्या होता है? प्रारंभ, आरंभ से भी पहले, प्र उपसर्ग है ये, प्र भी, इसका क्या बनेगा? प्र आरंभ, प्रारंभ। प्रार्थी देखिए, प्र और अर्थी, प्रार्थी। साक्षर देखिए, स उपसर्ग, स अक्षर जो अक्षर के सहित है, साक्षर है वो। साभिप्राय, जो अभिप्राय सहित है, स का मतलब सहित, वो क्या है? साभिप्राय है। और स अवधान, स अवधान से क्या बन गया? सावधान। अवधान ध्यान से, सावधान विशेष ध्यान से जाना है, वो सावधान बन गया। तुम कहोगे गुरुजी आप तो संधि पढ़ा रहे थे, लेकिन आपने तो उपसर्ग पढ़ा दिए। देखो सर, स्वानुभूत स्व उपसर्ग हो गया, स्वाधीन स्व उपसर्ग, स्वाध्याय स्व उपसर्ग, स्वार्थ में स्व उपसर्ग, प्रारंभ में प्र उपसर्ग, प्रार्थी में प्र, साक्षर में स उपसर्ग, साभिप्राय में भी स, सावधान में भी स उपसर्ग, ये सारे उपसर्ग हो गए। ये देखो स अवयव, सावयव। स अवयव का मतलब क्या है? अवयव का मतलब होता है अंग, और स का मतलब है सहित। तो अंगों सहित जो है ना, उसके लिए नीचे लिख देता हूं मैं, जगह कम है, वो बनेगा सावधान, सॉरी सावयव, सावयव, सावयव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सारे शब्द अपने आप में इंपॉर्टेंट है, संधि की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और उपसर्ग की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में जितने भी शब्द हैं ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कितने शब्दों को सीखा है हमने? देखो, स्वानुभूत, स्वाधीन, स्वाध्याय, स्वार्थ, प्रारंभ, प्रार्थी, साक्षर, साभिप्राय, कितने उपसर्ग आ गए इन शब्दों में। और स्लाइड से पढ़ाने का हमारा उद्देश्य यही था। इतने शब्दों को अगर हम लिखते पेन से तो इसमें टाइम बहुत लगता मित्रों आपको। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इन शब्दों को एक दो बार अगर आप पढ़ते हो तो ये आपके पूरी जीवन भर के लिए याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। देखिए, उन सारे शब्दों में हमने देखा, पिछले एक बार दोबारा से मैं आपको ले चलता हूं उन शब्दों के बारे में। यहां पर आप देख रहे हो सारे शब्दों में एक प्रारंभ को छोड़ करके ए के बाद में ए आया है, और क्या बना है? आ बना है। एक शब्द जानबूझ करके लिया मैंने, प्रारंभ, प्र उपसर्ग बताने के लिए, वो आगे दोबारा से लेंगे।
ए के बाद में ए आया तो क्या बन गया, उसका दीर्घ हुआ आ। आगे देखते हैं। अब ए के बाद में अगर आ आता है, ए का सजातीय ही है आ, और हमने वही बात की कि समान स्वर है, समान स्वर जब दो आएंगे तो अपने का ही क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। देखो कैसे होगा। हमने शब्द लिया कुश और दूसरा लिया आसन। इंपॉर्टेंट शब्द है ये संधि की दृष्टि से भी और उपसर्ग की दृष्टि से भी मित्रों। देखो कुश क्या होती है, ये ढाब एक घास है एक, और आसन का मतलब होता है बैठने के लिए जो स्थान है वो आसन है। कुछ घास के ऊपर जो बैठा जाता है, आसन किया जाता है, उससे क्या बन गया, उससे कुछ आसन बन गया। प्रथम दृष्टा देखते ही अपने को तो ये शासन अलग नजर आ रहा है, कु अलग नजर आ रहा है। यहां पर कु उपसर्ग भी है, और ये जो कु उपसर्ग का मतलब होता है बुरा। जो बुरा शासन है ना वो क्या है, कुशासन है। ठीक है। शाक आहारी, शाक में देखेंगे यहां पर ए है और यहां आ है, दो समान स्वर हैं और क्या बन गए, ये शाकाहारी बन गया। ये देखो ये दीर्घ हो गया। जनादेश में देखिए जन आदेश, ये बन गया जनादेश। जनता के लिए जो आदेश है वो जनादेश है। पुस्तकालय, पुस्तकों के रखने का जो स्थान है वो क्या बन गया, पुस्तकालय बन गया। संग्रहालय से क्या बन गया, संग्रहालय बन गया। गमन आगमन से क्या बन गया मित्रों, गमन आगमन बन गया। कितने उदाहरण लिए हम। आगे देखिए सत्य आग्रह है, आग्रह नहीं है ये आग्रह है, और सत्य के लिए जो आग्रह होता है उससे क्या बन गया, सत्याग्रह बन गया। सत्याग्रह बन गया, जो सत्य के लिए आग्रह किया जाता है, सत्य के लिए आग्रह। कर्म तत्पुरुष समास हो गया इसमें। प्राचार्य देखिए साहब, प्र और आचार्य, प्र का मतलब जो श्रेष्ठ है या बड़ा है, जो उच्च है, आचार्य से जो बड़ा है ना वो क्या है, वो प्राचार्य है। तो ये प्र क्या है इसमें, ये प्र उपसर्ग है। साकार में देखिए स आकार, आकार के सहित है वो, और आकार के सहित है उससे साकार बन गया, और स यहां भी क्या है, यहां भी उपसर्ग है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो पहला वर्ण है उसको उपसर्ग मान लेते हैं। प्राचार्य में प्रा दिख रहा है, प्रा उपसर्ग हो गया साहब। साकार में सा दिख रहा है, सा उपसर्ग हो गया। कार अलग शब्द नजर आ रहा है, गलती कर बैठते हैं। तो साकार किससे बना है, स और आकार से। यहां देखिए खग आश्रय, जो खग हैं, जो पक्षी हैं, उनका जो आश्रय है ना उससे क्या बन गया, खगाश्रय। क्या होता है, घोंसला। खगाश्रय क्या होता है, घोंसला को कह सकते हैं अपन खगाश्रय। पक्षियों के जो आश्रय है, पक्षियों का रहने का जो स्थान है। फल का जो आहार करता है, ये देखिए फल में ए है और ए में क्या मिल गया, ये आ मिल गया। नया शब्द क्या बन गया, फलाहार बन गया। पाप आचार से क्या बन गया, पापाचार बन गया। देवालय, देवालय बन गया, देवताओं के रहने का जो स्थान। गर्भाशय, देखिए यहां पर जाएंगे, सॉरी गर्भाशय, ये गर्भाशय देखिए, गर्भ का वो स्थान है ना, वो गर्भाशय है जहां गर्भ निर्धारित होता है। देखिए ये आशय, स्थान। आशय का मतलब क्या होता है, स्थान, और कहां का स्थान, ये गर्भ का स्थान। शुभ आगमन, शुभ आगमन से भय में ये ए मिला हुआ है, यहां पर आ है और नया शब्द बन गया शुभागमन। क्या बन गया, शुभागमन। जन आकीर्ण शब्द देखिए, जन आकीर्ण, जन आकीर्ण से जन में देखो ये ए, इधर ये आ है, ए और आ सजातीय हैं। नया शब्द क्या बन गया, जनाकीर्ण बन गया। भीड़, जनाकीर्ण का मतलब क्या होता है, भीड़, लोगों की जहां पर भीड़ लगती है वो शब्द क्या होता है, जनाकीर्ण होता है। प्रारंभ में देखिए, पहले बताया आपको ये प्रारंभ,
प्रउपसर्ग है आरंभ, और साभार में स आभार, आभार सहित। आभार तो है लेकिन साभार आभार के सहित वो साभार है। तो ए के बाद में क्या आया है? आया है। उसका दीर्घ क्या है? ए और आ का दीर्घ क्या होता है? आ होता है। क्या बन गया? आ बन गया। ये सारे शब्द आप सीखिए साहब, हर दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगली स्थिति देखते हैं। अगर आ के बाद में ए आ गया तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा साहब। कैसे बनेगा? एक शब्द लिया हमने मुक्ता और एक लिया आवली। देखिए ये आवली हिंदी में होता है, आवली में संस्कृत होता है, और शब्द बन गया मुक्तावली। क्या बन गया? मुक्तावली। इसको मुक्तावली कर देते हैं, जो गलत है। मुक्तावली नहीं है, मुक्ता मोतियों की जो अवली है, माला है जो, वो मुक्तावली है। रचनावली, रचना अवली, इससे क्या बनेगा? रचनावली बन गया साहब। विद्या अर्जन, देखिए विद्या अर्जन, ये यहां पर आ है और आ के बाद में ए आ गया तो क्या होगा? दीर्घ ही होगा और शब्द बन जाएगा विद्यार्जन। आशा अतीत, आशा से अतीत है जो दूर है, वो क्या है? वो आशातीत है। राजा अनुमति, राजा में आ है, इधर अनुमति में ए है, शब्द क्या बन गया? राजा अनुमति बन गया। निशा अंत, निशा में देखिए ये यहां पर आ है, ये ए है, आ और ए मिलकर के आ हो गए और शब्द बन गया निशांत। निशांत का मतलब क्या होता है? निशा का अंत। निशा का मतलब क्या होता है? दिन, सॉरी रात, और रात का अंत क्या बन गया? दिन बन गया, निशांत। महाअमात्य, अमात्य का मतलब लिखा हुआ है मंत्री, महा का मतलब है महान। यहां पर आ है, आ में जब ए मिलेगा आ हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? महामात्य। आया हुआ शब्द है ये पेपर में, और इसको महाअमात्य कर देते हैं, जो गलत है सर। अमात्य नहीं होता है मंत्री, मंत्री कौन होता है? अमात्य होता है। देखिए सुधा अंशु, सुधा अमृत, अंशु किरणें, अमृत की जो किरणें, अमृत के समान सुख देने वाली किरणें कौन बरसाता है? जो बरसाता है मित्रों, उसका नाम होता है सुधांशु। क्या होता है? सुधांशु होता है। और सुधांशु किसको कहते हैं? सुधांशु कहते हैं चंद्रमा को। कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। विद्यार्थी, अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। जो याचक है, ग्रहण कर रहा है, चाह रहा है, उससे क्या बनेगा? विद्यार्थी। इस द के देखिए, ये द शुद्ध व्यंजन है और यह है, यह में ए मिला हुआ है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, अक्सर हम विद्यालयों में देखते हैं बच्चे ये द लिख देते हैं विद्यालय में, जो गलत है। विद्यार्थी विद्यालय में ये दया है, विद्यालय विद्या विद्यार्थी। दिशा अंतर देखिए, दिशा में आ की मात्रा है, ये इधर ए है, दीर्घ हो जाएगा और मित्रों शब्द बन जाएगा दिशांतर। क्या बन जाएगा? दिशांतर। शिक्षार्थी, शिक्षा को चाहने वाला है, शिक्षा को ग्रहण करने वाला है, उससे शब्द क्या बनेगा? शिक्षार्थी शब्द बन जाएगा, शिक्षार्थी। देखिए इन सारे शब्दों को, मुक्ता अवली या आवली, वैसे अवली और आवली दोनों की भी बात करें तो हिंदी की दृष्टि से अवली ही ज्यादा उचित है। ये रचना अवली, रचना और अवली। विद्यार्जन, विद्यार्जन। आशा अतीत, आशातीत। राजा अनुमति, राजा अनुमति। निशा अंत, निशांत। महाअमात्य, उससे क्या बन गया? महामात्य। इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है ये।
और गलती से इसको महा अमात्य कर देते हैं, जो गलत है। अमात्य नहीं होता है, मंत्री का क्या होता है, अमात्य होता है। सुधांशु, सुधांशु विद्यार्थी कौन बन गया, विद्यार्थी बन गया। दिशांतर, दिशांतरे शिक्षार्थी से क्या बन गया, शिक्षार्थी बन गया। तो आ के बाद में ए आया तो भी क्या ही हुआ है, दीर्घ आ ही हुआ है। अगली स्थिति देखते हैं। देखो अगर आ के बाद में आए, आ के बाद में अगर आता है तो इसका भी क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब बड़ा हो जाता है। इधर भी आ है, इधर भी आ है, दोनों मिलकर के आ ही रहेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक शब्द है सुधा और एक है आतुर। सुधा में जो आ है, धा में इधर भी आ है, दोनों मिलकर के आ ही रहेंगे। और जो शब्द बन गया वो बन गया सुधातुर। जो भूख से आतुर है उसके लिए एक शब्द क्या है, सुधातुर शब्द है। इसी तरह चिकित्सा आलय, आलय का मतलब होता है स्थान। जहां पर चिकित्सा प्रदान की जाती है, चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है, वो स्थान क्या कहलाता है, वो स्थान कहलाता है चिकित्सालय। दया आनंद, देखिए दया में यहां पर आ है, इधर आनंद में भी आ है। आ और आ दोनों मिलकर के नया शब्द जो बन गया वो बन गया मित्रों दयानंद। रचनात्मक शब्द को देखेंगे उससे पहले हम देखते हैं जिस प्रकार से चिकित्सालय शब्द था, चिकित्सा का जो स्थान जहां पर चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है, दी जाती है, वो चिकित्सालय था। उसी तरीके से जहां पर विद्या दी जाती है वो स्थान क्या हो गया, विद्यालय। इसका मतलब विद्यालय। इसी तरीके से वार्ता आलाप, वार्ता में इधर आ है, इधर भी आ है, आ और आ मिलकर के आ और शब्द बन गया वार्तालाप। संज्ञात्मक शब्द को देखिए। इन शब्दों को देख करके हम कैसे पता लगाएं प्रथम दृष्टा कि इनमें संधि कौन सी है। हम देखेंगे संज्ञात्मक शब्द में कि यहां पर हमें आ नजर आ रहा है, जलाशय में ला, यहां पर आ नजर आ रहा है, रचनात्मक में आ नजर आ रहा है, क्रियात्मक में यहां आ रहा है। दीर्घ हो रहा है, आ दीर्घ है, इसका मतलब है कि इसके पहले भी या तो ए या आ है, उसके बाद में भी ए आ में से एक होना चाहिए। इसको अपन चेक कर लेते हैं कि अगर संग लेते हैं तो संग कोई शब्द अपने आप में है नहीं, इसलिए क्या हो गया, संज्ञा और आत्मक शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है, आत्मक। संज्ञा और आत्मक आ और आ मिलकर के आ हो गए, शब्द क्या बन गया, संज्ञात्मक। इसी तरीके से जलाशय, आशय का मतलब हमने बताया स्थान जहां पर जल इकट्ठा है, जल का वह स्थान, तो इससे क्या बनेगा, जल और आशय। जल और आशय से क्या बन गया, जलाशय। रचनात्मक में देखिए यहां पर संधि है, इसका विच्छेद करेंगे, रचना और आत्मक। रचना और आत्मक से बन गया रचनात्मक। क्रियात्मक में देखिए क्रिया और आत्मक, आ और आ मिलकर के दोनों क्या हो गए, आ हो गए, अर्थात दीर्घ हो गए। अपने आप में आ दीर्घ ही है और दीर्घ ही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए साहब, अगर छोटी के बाद में छोटी ई आए तो क्या हो जाएगी, उसकी बड़ी हो जाएगी, उसकी दीर्घ हो जाएगी। जैसा हमने पहले संधि पढ़ने से पहले बताया कि दीर्घ स्वर का मतलब अगर दो सजातीय दो समान वर्ण आते हैं, अपने का ही क्या हो रहा है, दीर्घ हो रहा है। ई का दीर्घ क्या होगा, बड़ी ही होगा, छोटी ई का दीर्घ। देखिए अति में देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ भी ई है, इसका दीर्घ हो गया और शब्द बन गया अतीत। अति का मतलब दूर और इत का मतलब है, जो दूर है वो अतीत है। प्रति इक से क्या बन गया, ई और ई मिलकर के दीर्घ हो गए और शब्द बन गया साहब प्रतीक। ये भी प्रतीक। इधर देखेंगे कपींद्र, यहां पर संधि नजर आ रही है, दीर्घ संधि यहां नजर आ रही है, बड़ी की मात्रा है। चेक करते हैं, कपी बड़ा नहीं होता है, छोटी मात्रा आएगी कि कपी, और दोबारा क्या आ जाएगा इसका, कपी के बाद में इंद्र। कपी और इंद्र से क्या बन गया, कपिंद्र बन गया। रविंद्र में देखिए रवि और इंद्र, रवि और इंद्र से क्या बन गया, रविंद्र बन गया। अति इंद्रिय, ये अति यहां पर उपसर्ग है साहब,
अति क्या है यहाँ पर? उपसर्ग है। अति का मतलब है रहित, जो इंद्रियों से रहित है, दूर है, वो क्या है? अतीन्द्रिय है। अभी, अभी का मतलब यहाँ भी उपसर्ग है, और अभी का मतलब है विशेष, और इष्ट का मतलब होता है प्रिय। जो किसी को विशेष प्रिय है उसके लिए एक शब्द आएगा, वो शब्द क्या है? अभीष्ट। शब्द शुद्धि में पूछ लेते हैं अभीष्ट को, छोटी भय के ऊपर छोटी की मात्रा रख देते हैं। कैसे रख देते हैं? अभीष्ट, इस तरीके से पूछते हैं, और हम गलत करके इसको आ जाते हैं। क्यों? किससे बना है ये? अभी और इष्ट से बना। गिरींद्र देखिए साहब, गिरी क्या है? गिरी और इंद्र। गिरी और इंद्र से क्या बना है? गिरींद्र बना। कविंद्र, कवि और कवियों में जो श्रेष्ठ है, मुनियों में जो श्रेष्ठ है, वो क्या है? वो मुनींद्र है। गिरी में जो श्रेष्ठ है, गिरी में पर्वतों में जो श्रेष्ठ है, वो क्या है? वो गिरींद्र है। कवियों में जो श्रेष्ठ है वो कविंद्र है, और जो मुनियों में श्रेष्ठ है वो क्या है मित्रों? मुनींद्र है। रविंद्र देखिए, यहां भी देखेंगे अपने प्रति, ये डबल बार लिखा गया, प्रतीक से क्या बन गया? प्रतीक बन गया। तो छोटी के बाद में छोटी आए तो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। आगे देखते हैं, अगर छोटी के बाद में बड़ी ई आती है तो इसकी दीर्घ हो जाएगी। दीर्घ का मतलब क्या? इसकी भी बड़ी ई हो जाएगी। देखिए, ये सब उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है सब। इधर देखिए, ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है। ये यहां देखेंगे अपन वीक्षण, ये भी उपसर्ग आएगा। ये परीक्षण में भी उपसर्ग है। उपसर्ग कैसे छांटे जाए, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। अभीप्सा में देखिए, इधर ये छोटी, उसके बाद में बड़ी आ गई, दीर्घ हो गई, बड़ी हो गई, और शब्द बन गया अभीप्सा। विशेष जो इच्छा है वो क्या है मित्रों? अभीप्सा है। विशेष कोई इच्छा है वो अभीप्सा है। अधीक्षण से क्या बन गया? अधीक्षण बन गया, अधीक्षक बन गया। इसी तरीके से कपि ईस, देखो इंद्र होता है, उसमें छोटी आती है। इंद्र में क्या आती है? जितने भी उदाहरण है छोटी आएगी इंद्र में, और जो ईस होता है ना, इसमें ई आएगी बड़ी। ये बार बार आएगा अपने उदाहरणों में, इनको ध्यान से देखो आप। कपीस, कपियों का भगवान क्या है? वो कपीस है। वानरों का भगवान जो है वो क्या है? वो कपीस है। और है कौन? बहुब्री समास है कपीस में। हनुमान जी कह सकते हैं आप, हनुमान जी के लिए कपीस शब्द रूढ़ हो गया है। कई जगह सुग्रीव के लिए भी आता है। मुनीश्वर, मुनियों का जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो क्या है? वो मुनीश्वर है। वीक्षण देखिए, ये सब में उपसर्ग है इनमें। अब ये वीक्षण और परि देख करके अक्सर बच्चा क्या कर देते हैं? बच्चे क्या करते हैं? वीक्षण में बड़ी वी की मात्रा लगा देते हैं साहब, या वह उपसर्ग कर देते हैं, जो गलत है। संधि सीखेंगे, इससे ये शब्द क्लियर होंगे। ये शब्द है वी और इक्षण। विशेष जो इक्षण कर रहे हैं, विशेष जो निगरानी कर रहे हैं, देखभाल करते हैं, वो वीक्षण है। परीक्षा, चारों ओर से निगरानी कर रहे हैं, चारों ओर से जो देखभाल करते हैं, चारों ओर से जिस चीज का, किसी चीज का अध्ययन करके या निरीक्षण करके जो चीज दी जाती है, वो क्या होती है? वो परीक्षा होती है। अब देखिए, ये परीक्षा, इसमें रे में बड़ी मात्रा है, तो ये परीक्षा इम्तिहान के लिए हो गई। और इससे मिलता जुलता शब्द और है एक, परीक्षा। ये शब्द अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं है ये, इसका अर्थ अलग है। इसका अर्थ होता है कीचड़। क्या होता है साहब? कीचड़। परीक्षक देखिए, परीक्षक, परी और ईक्षक से क्या बन गया? परीक्षक बन गया। ये परी, यहां पर देखो, ये उपसर्ग है, ये परी उपसर्ग है, ये भी यहां पर उपसर्ग है। कितने उपसर्ग पढ़े हम। आगे देखते हैं, अभी और इप्सित। अभी और इप्सित, अभी में यहां पर ई देखो, ये ई रही, ये बड़ी दीर्घ हो गई, और शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया अभीप्सित। क्या बन गया? अभीप्सित शब्द। अधि और ईश्वर से देखिए, शब्द क्या बनेगा?
अधीश्वर शब्द बन। गिरी ईश, गिरी मीन्स पर्वत, ईश मीन्स भगवान, पर्वत का भगवान। शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया गिरीश। कपीश्वर, कपी और कपियों का जो भगवान है, ईश्वर है, कपीश्वर है वो। वीक्षके, वी और इक्षक। और परीक्षण में क्या होगा? परीक्षण। देखिए सर, क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज कहां होता है? कंफ्यूज होता है मात्रा छोटी की लगाएं या बड़ी की। यहां पर आकर बच्चे अक्सर क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इंद्र शब्द है, इसमें छोटी की आएगी और इसमें क्या आएगी? बड़ी मात्रा आएगी। इप्सित में बड़ी आएगी, ईप्सा में भी क्या आएगी? बड़ी मात्रा आएगी। इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। और जो पहले संधि से पहले जो छोटी की मात्रा आ रही है, इसमें लगभग देखिए वीक्षक में ये वी उपसर्ग है, इसमें परि उपसर्ग है, इसमें वी उपसर्ग है, इसमें परि उपसर्ग है, इसमें परि उपसर्ग, इसमें अभी उपसर्ग है, इसमें अधि, और इसमें अभी उपसर्ग, इसमें अधि उपसर्ग। संधि के साथ साथ उपसर्ग भी सीख रहे हैं हम। आगे देखते हैं। अगर बड़ी के बाद में छोटी आती है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सजाती हैं, समान वर्ण है तो दीर्घ हो जाएगा। देखिए कुछ उदाहरण। हमने शब्द लिया नारी और एक ले लिया इच्छा। नारी और इच्छा मिलकर के क्या बन गया साहब? शब्द बन गया नारी इच्छा। नारी की इच्छा, नारी इच्छा है। देवी और इच्छा, देखिए देवी और इच्छा से क्या बन गया? देवी इच्छा बन गया। देवी की जो इच्छा है वो देवी इच्छा है। मही इंद्र, यहां पर देख रहे हैं बड़ी है, यहां छोटी है, कोई नहीं, दीर्घ बड़ी हो जाएगी। और शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया महेंद्र, महेंद्र। ठीक है। सचिंद्र में भी यही बात है, सची इंद्र। इधर देखिए श्रींदु, श्री इंदु। श्री और इंदु से क्या बन गया? श्रींदु बन गया साहब। ये थोड़ा सा मिट नहीं रहा, इसको देख लो आप, श्रींदु। क्या हो गया? ये श्रींदु हो गया। ठीक है। सचिंद्र, सची और इंद्र। अब इन शब्दों में देखिए एक सुधिंद्र और देखते हैं, फिर आपको बढ़िया चीज बताएंगे एक और। यहां पर देखेंगे साहब, यहां पर हम देखेंगे बड़ी है तो इसका मतलब है दोनों तरफ है तो ई। अब छोटी है या बड़ी, तो हमें पता है जो इंद्र शब्द है उसमें छोटी आती है, ये इंद्र हो गया। और इधर सुधि में मात्रा क्या आएगी? बड़ी आएगी, सुधींद्र। विद्वान, सुधि का मतलब बुद्धि, बुद्धि का जो भगवान है इंद्र है, श्रेष्ठ है जो बुद्धि में, वो क्या है? विद्वान है। तो मित्रों इन सारे शब्द, महेंद्र जो पृथ्वी का भगवान है, पृथ्वी में जो श्रेष्ठ है, पृथ्वी का जो भगवान है इंद्र, वो क्या है? महेंद्र है। सचिंद्र, सची का जो भगवान है वो क्या है? सचिंद्र है। श्रींदु जो श्री का, लक्ष्मी का भगवान है, वो श्रींदु है, पति है, श्रेष्ठ है जो लक्ष्मी का। तो इसमें श्रींदु कौन हो गया? विष्णु। विष्णु भगवान के लिए श्रींदु रूढ़ हो गया। सचिंद्र, सची का भगवान कौन हो गया? कामदेव, ये रूढ़ हो गया सचिंद्र, बहुब्री समास। महेंद्र भी रूढ़ हो गया, ये बहुब्री समास, राजा के लिए, ब्राह्मण के लिए। और देवीच्छा तो हम देख चुके हैं, देवीच्छा। ये दोनों शब्द अलग। तो कहने का मतलब अगर बड़ी के बाद में छोटी भी आती है तो भी क्या हो जाती है? दीर्घ हो जाती है। और इनको पता है नारी ये महिला सूचक शब्द हैं, तो महिला सूचक जो शब्द होते हैं इनमें मात्रा क्या होती है? स्त्री सूचक शब्दों में मात्रा बड़ी ही आती है। आगे देखते हैं। अगर दोनों तरफ बड़ी ई हो तो भी क्या होगी? उसकी बड़ी ई हो जाएगी। देखते हैं, जैसे रजनीश क्या हो जाएगा? रजनीश हो जाएगा। रात्रि का भगवान, रात्रि का ईश्वर कौन है? रजनीश, रूढ़ हो गया, बहुब्री समास है, रात्रि का भगवान है साहब चंद्रमा।
तुम कहोगे गुरुजी संधि का टॉपिक पढ़ाया था, उपसर्ग पढ़ा रहे हो या समास भी पढ़ा रहे हो साथ के साथ, क्या नुकसान है? सती और ईस, देखिए शब्द बन गया सतीश। सती का भगवान, सती का ईस कौन है? शंकर भगवान। शंकर के लिए रूढ़ हो गया। बहुब्री समास। नारीश्वर क्या हो जाएगा? नारी, और ईश्वर में मात्रा कैसी आएगी? बड़ी, ईश्वर, नारीश्वर। श्रीश, श्री का भगवान, ईश ईश्वर। अभी हमने बात की विष्णु के लिए, क्या हो गया? ये रूढ़ हो गया, श्रीश। नदीश्वर, नदी ईश्वर। और फणीश्वर, फणीश्वर में भी मित्रों बहुब्री समास है। फणी का जो ईश्वर है, फणों का जो ईश्वर है वो कौन है? वो शेष नाग के लिए रूढ़ हो गया है। तो यहां भी बहुब्री क्या है? समास है। तो बड़ी के बाद में बड़ी आएगी तो भी क्या होगा? बड़ी ही होगा। आगे देखते, देखिए साहब, दीर्घ का दूसरा नियम है, अगर ऊ के बाद में ऊ आता है तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। शब्दों को देखना, इनको ही, ये इंपॉर्टेंट है। ये छोटी मात्रा लगेगी बड़ी, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक शब्द है भानुर, एक है उदय। इधर भी ऊ आ गया, इधर भी ऊ आ गया, दीर्घ हो जाएगा और शब्द बन जाएगा भानुदय। सूर्य जो उदय हो रहा है, भानु का मतलब सूर्य। देखिए गुरु में छोटी मात्रा ही आती है, अक्सर बड़ी लगा देते हैं बच्चे। गुरु और उपदेश से क्या बन गया? गुरु उपदेश बन गया। अब यहां जो मात्रा उक में बड़ी लगी है ना, ये तो संधि के प्रभाव से लगी है। उपदेश, ऊ के बाद में ऊ आया इसलिए बड़ी लगी थी, बाकी गुरु में तो मात्रा कैसी आएगी? छोटी मात्रा ही आएगी। मधु उत्सव में देखते हैं, मधु और उत्सव मिलेगा तो क्या हो जाएगा? मधु उत्सव हो जाएगा। विधु उदय, विधु मीन चंद्रमा, चंद्रमा जो उदय हो रहा है उससे क्या बन गया? विधुदय बन गया है। देखिए साधुप्रांत, साधु में गलती से बच्चे अक्सर साधु बड़ी मात्रा लगा देते हैं, जो गलत है। साधु शब्द में मात्रा छोटी आएगी साहब, साधु और उपरांत। अब ये यहां पर साधु में वो छोटी मात्रा थी, ये छोटी थी, बड़ी हो गई और शब्द क्या बन गया? साधुप्रांत शब्द बन गए। देखिए ये उपसर्ग है सु और ये उक्ति है। सु और उक्ति से क्या बन गया? अच्छी है जो उक्ति, और शब्द हो गया सूक्ति। क्या हो गया? शब्द सूक्ति। कटु उत्तम, जो कटु है और क्या है? उत्तम है, वो क्या हो गया? कटुत्तम हो गया। लघुत्तम, ये इसका लघुत्तम हो गया। देखिए साहब, ये लघुत्तम है, इसमें बड़ी मात्रा है, ये ठीक है साहब। जो उत्तम है, लघु छोटा भी है और उत्तम भी है। एक शब्द है लघुतम, लघुतम, ये शब्द भी ठीक है। ये लघु के तम है, ये प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे उच्चतम, तो तम प्रत्यय है। ये लघु का कम के लिए लघु आया है। मृत्युपरांत, देखिए साहब, ये मृत्यु में बड़ी मात्रा है यु या के ऊपर, तो इससे क्या? ये किससे बना है? मृत्यु और उपरांत से बन गया, मृत्युपरांत। इसी तरह बहुउद्देशीय, बहुत सारे जो उद्देश्य की योजना है उसके लिए एक शब्द यूज लेते हैं, बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, वो क्या है? बहुउद्देशीय। ठीक है, समझ गए? छोटे ऊ के बाद में छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ दीर्घ हो जाएगा। आगे देख, अगर छोटे ऊ के बाद में बड़ा ऊ आता है तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। कैसे? ये देखिए सिंधु, सिंधु शब्द, ये छोटा ऊ है, इसके बाद में ऊर्मी बड़ी आ गई, शब्द क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा सिंधूर्मी। सागर की जो लहर है, उर्मी का मतलब क्या होता है? उर्मी का मतलब होता है लहर। ध्यान से देखना, उर्मी में मात्रा बड़ी आएगी। जो सिंधु की, सागर की जो लहर है उसके लिए क्या है? सिंधूर्मी है। लघु उर्मी, जो लहर छोटी है उसके लिए क्या हो जाएगा? लघुर्मी हो जाएगा। और भानुष्मा का क्या बन जाएगा?
भानुष्मा बन जाएगा। सूर्य की जो ऊष्मा है वो भानुष्मा है। बड़े ऊ के बाद में अगर छोटा ऊ आए तो भी दीर्घ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए वधु शब्द देखिए, वधु के बाद में आ गया उत्सव शब्द, क्या बन गया? वधु के बाद उत्सव आने से वधूत्सव शब्द बन गया। ठीक है, वधूक्ति देखिए यहां पर बड़ा ऊ है, इसका मतलब इधर भी छोटा आएगा या बड़ा आएगा। और ये वधु स्त्री सूचक शब्द है तो वधु बड़ी मात्रा आएगी और ये उक्ति आएगी। वधु और उक्ति से क्या बन गया? वधूक्ति बन गया। बड़े ऊ के बाद में बड़ा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखो एक शब्द ले लिया भू और ऊर्जा, क्या बन जाएगा? भूर्जा शब्द बन जाएगा। भूष्मा से क्या बनेगा? भूष्मा बनेगा। पृथ्वी की जो ऊष्मा है वो भूष्मा है। सरयू में देखिए, सरयू में भी बड़ी मात्रा आएगी। और मैंने पहले बताया उर्मी मनी लहर, उर्मी मीन्स लहर, उर्मी में भी बड़ी मात्रा। तो सरयू और उर्मी से क्या बन गया? सरयू उर्मी बन गया। छोटा ऊ इधर आए, बड़ा ऊ आए, छोटा ऊ बड़ा आए, कोई मैटर नहीं है। संधि होने के बाद में कैसा हो जाएगा? उसका दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब अपने को ध्यान क्या रखना है कि किन किन शब्दों में, देखो उर्मी शब्द होता है, इसमें बड़ी मात्रा आएगी, बड़ा ऊ आएगा, उर्मी। एक देखा हमने वधु में बड़ा आता है, वधु ऊष्मा में बड़ा आता है, और साथ में ऊर्जा जो शब्द है इसमें भी बड़ा ऊ ही आता है। आगे देखते हैं गुण स्वर संधि। देखिए साहब, दीर्घ हमने पढ़ लिया कि कोई भी समान स्वर जो है वो आता है तो अपने का ही क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। अगली संधि है आज की गुण स्वर संधि। देखिए इसका गुण क्या है? इसका गुण ये है कि अगर ए आ के बाद में यहां पर ई और ई बड़ी ई आई है साहब, अगर ए आ के बाद में ए और आ में से कोई आता तो वो तो क्या होते? दीर्घ हो जाते। लेकिन ये नहीं है, ये गुण है। ए आ के बाद में छोटी बड़ी कोई भी आती है तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ए आ के बाद में ऊ औ में से कोई आता है तो ओ हो जाता है। और ए आ के बाद में अगर री आती है तो वो अर हो जाता है। अब अर क्यों होता है? ये ए आ ये तो अपने आप में स्वर है ही भाई, ए या आ उसकी मात्रा तो ए ही लगेगी, वो तो स्वर रहेगा ही। लेकिन जो र है ना, ये र आधा हो जाएगा। अब इस र का क्या होगा? इसमें जो आगे से जो स्वर मिलेगा दूसरे वर्ण का, वो इसको पूरा कर देगा अगर मिलता है तो। वो सारी चीजें अपन आगे देखते हैं। देखिए साहब, अगर ए के बाद में ई आए तो ए हो जाएगा। सारे नियम अपन ने पढ़ लिए, उदाहरण मैंने आपके लिए बहुत सारे लिए हैं, अपन प्रैक्टिस करते हैं। शब्द लिया गज और इंद्र। मैंने आपको बताया जो इंद्र शब्द है उसमें छोटी ई आएगी, जो ई शब्द है उसमें बड़ी ई आएगी। गज इंद्र से क्या बन गया? यहां पर ए है, उसके बाद में ई आ गया, क्या बनेगा? ए बनेगा। और शब्द बन गया गजेंद्र। गजेंद्र ऐरावत के लिए अपन कह सकते हैं गजेंद्र शब्द। जो हाथियों में श्रेष्ठ है ना, वो कौन है? वो गजेंद्र है। शुभेच्छा, यहां पर ए और इसके बाद में ई आ गई, शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया शुभेच्छा। क्या बन गया? शुभेच्छा। यहां पर शुभेच्छा ही बनेगा। दो शब्द ऐसे हैं जिन पर विशेष ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो इतर इतर है, दूर दूर जो है, यहां पर ए में ये ई मिल गई, क्या हो गया? इतरेतर हो गया। अब देखिए मृग और इंद्र, क्या बन गया? मृग और इच्छा, सॉरी मृगेच्छा। स्वेच्छा, स्वेच्छा। विवाहितर, विवाहेतर। पुष्पेंद्र को देखिए साहब, यहां पर देखिए, यहां पर हम देखेंगे एक की मात्रा है। इसका मतलब है एक किससे बना है? ए आके बाद में ई आई आने से बना है। तो इधर तो पुष्प बच गया भाई, पुष्पा तो होगा नहीं, पुष्प ही होगा। और उसके बाद में देखेंगे कि मात्रा ई पर अब छोटी लगाएं या बड़ी लगाएं। ये ई तो हो गया, ई या छोटी या बड़ी आने से हुआ है। अब ई के ऊपर मात्रा बड़ी तो आएगी नहीं। इंद्र में मात्रा कैसी रहेगी? छोटी ही रहेगी। तो क्या हो गया?
पुष्प और इंद्र हो गया, और शब्द क्या बन गया? पुष्पेंद्र बन गया। ये दो शब्द सुरेंद्र को देख लेते हैं अपन पहले। सुरेंद्र में क्या होगा? सूर्य और इंद्र। देवताओं का में जो श्रेष्ठ है, देवताओं का जो भगवान है सुरेंद्र है। वो कौन है? वो सुरेंद्र है। इन सब में सुरेंद्र में बहुब्री समास हो गया। ठीक है, देखिए अल्प इच्छा। अब यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। आप कहोगे सर पै में ए मिला हुआ है, यहां पर ई है, कोई दिक्कत नहीं, ए बन गया और शब्द अल्पेच्छा बन गया। नहीं साहब, इन दो शब्दों का विशेष ध्यान रखना है, और यही शब्द पूछे जाते हैं। शब्द शुद्धि में भी पूछ लेते हैं अल्पेच्छा को और यथेच्छा को। तो अल्प के बाद में इच्छा आती है तो क्या बनेगा? अल्पेच्छ बनेगा, और यथा के बाद में इच्छा आती है तो क्या बनेगा? यथेच्छ बनेगा। इन दो शब्दों का अपने को विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद देखते, अगर आ के बाद में ई आती है मित्रों, तो भी शब्द क्या बनेगा? ए शब्द बनेगा, ए वर्ण बनेगा। क्यों बनेगा? हमने पहले पढ़ लिया भाई, ए आ के बाद में अगर ई आई आती है तो या तो ए हो या फिर आ हो। आ के बाद में ई आई तो भी ए बनेगा। देखो शब्द है यथा और इष्ट, यहां पर आ है, यहां पर ई है, शब्द बन गया यथेष्ट। यहां देखिए राजा और इंद्र, आ के बाद में ई आ गया, शब्द बन गया राजेंद्र। यहां देखिए महा और इंद्र, शब्द बन गया महेंद्र। सुधेंद्र देखिए, सुधा और इंद्र से क्या बन गया? सुधेंद्र बन गया। रसनेन्द्रिय देखिए, यहां हो रही है रसना और इंद्रिय, रसना और इंद्रिय से क्या बन गया? रसनेन्द्रिय शब्द बन गए। ध्यान क्या रखना है? संधि आसान नहीं है, हमें ध्यान ये रखना है कि आएगा या इधर छोटी आएगी या बड़ी आएगी, और इसके समाधान के लिए मैं जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं कुछ वो मैं आपको करवा दूंगा। आगे देखते हैं, अगर ए के बाद में बड़ी ई आती है तो भी क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। कैसे देखते हैं अपन? ये देखिए एक शब्द लिया सुर और एक लिया ईस। सुर और ईस को मिलाने से शब्द बन गया सुरेश। क्या बन गया? सुरेश। नर और ईस को मिलाने से शब्द बन गया नरेश। परम ईश्वर, परम यहां पर ए है, ये बड़ी ई आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ए बन गया और शब्द हो गया परमेश्वर। परम जो ईश्वर है वो परमेश्वर। योग और ईश्वर, देखो यहां पर गलती कर देते हैं लोग। योग और ये शब्द योग है, योगा नहीं है साहब। योगेश्वर, मैं बताऊंगा आपको अभी। योगेश्वर योगाभ्यास शब्द है। शब्द क्या है? योगाभ्यास। अब इसका संधि विच्छेद अपन करें तो योगा और अभ्यास नहीं करेंगे। योगा अभ्यास तो गलत हो जाएगा। शुद्ध क्या होगा? योगा का अभ्यास नहीं कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? वो योग का अभ्यास कर रहे हैं साहब। किसका कर रहे हैं? योग का अभ्यास कर रहे हैं। गणेश का आपको पता ही, गणों का जो भगवान है वो कौन है? बहुब्री समास है गणेश। सर्वेश्वरी, यहां देखिए यहां पर ये रही मात्रा एक की, ये देखिए एक की मात्रा, ये एक की मात्रा, ये एक की मात्रा, ये एक की मात्रा, एक ही मात्रा है। करना क्या है अपने को? इधर ए निकालना है, ए आ में से उधर छोटी या बड़ी आएगी। चेक कर लेते हैं, ये देखेंगे सर्वा शब्द होता नहीं है, सब तो सर्वी होता है, और ईश्वर में बड़ी मात्रा आती है, बड़ी होती है सर्व और ईश्वर। यही बात सिद्धेश्वरी की है। हाँ, इसको नीचे देखते हैं। सिद्ध और ईश्वरी, सिद्ध और ईश्वरी सिद्धेश्वरी बन गई। उपेक्षा, उप यहां पर उपसर्ग है, और ईक्षा, ईक्षा में बड़ी मात्रा आती है। प्रेक्षक, प्र और ईक्षक, और प्रेक्षा में देखेंगे प्र और ईक्षा। ये लीजिए साहब, प्रेक्षक, और इसमें प्रेक्षक में ये प्र उपसर्ग है।
उपेक्षा में उप क्या है, ये उपसर्ग है। तो ईश्वर और ईश्वरी में बड़ी की मात्रा आ रही है, बाकी कोई दिक्कत है ही नहीं। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर आ के बाद में बड़ी आएगी तो भी ए ही रहेगी। कैसे रहेगी, देखो यहां पर शब्द है लंका और ये है ईस। अब लंका और ईस से आ के बाद में ये देखो ये बड़ी आ गई, क्या बन गया, ये बन गया लंकेश। ये सारे नियम अपन पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत। रमा ईस, रमा का जो ईश्वर है वो कौन है, वो रमेश है। राका ईस, रात्रि का जो भगवान है वो कौन है, वो राकेश है, चंद्रमा है साहब। बहुब्री समास, लो ढेर लग गए बहुब्री समासों की। कमलेश, ये लो कमला का जो ईस है बहुब्री समास हो गया, कमलेश है वो। महेश्वर, महा और ईश्वर, महेश्वर। ये विशेष देखिए साहब, इनको ध्यान करना, इन शब्दों को विशेष ध्यान। इंद्र शब्द में ई छोटी है, इष्ट में भी ई छोटी है, लेकिन ईस में बड़ी है, ईक्षण में बड़ी है, ईप्सा में बड़ी है, ईश्वर में बड़ी है। इन सारे शब्दों को आप विशेष नोट करके रखो, क्योंकि गलती यहां पर होती है कि ईक्षण में अपन छोटी ई लगा देते हैं, ईप्सा में छोटी ई लगा देते हैं। गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। आगे देखते हैं, अगर ए के बाद में ऊ आए तो ओ हो जाएगा। ये गुण संधि में अपन देख चुके हैं, पहले नियम पढ़ चुके हैं। देखो साहब, एक शब्द है अन्य और एक है उक्ति। शब्द क्या बन गया, अन्य उक्ति। ये देखो ये ओ हो गया, क्यों, ये में ए मिला हुआ, ए के बाद में ऊ आया, ओ हो गया। अवसर और उचित में देखिए, ये रह में ए मिला हुआ है, ये ए के बाद में ऊ आ गया, और शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा अवसरोचित। क्या बनेगा, अवसरोचित। चंद्र उदय, ये देखिए ये चंद्र में ए है, ये ऊ है, शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया चंद्रोदय, चंद्रोदय। नर भी है, जो नर उचित है उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा साहब नरोचित। अन्य उदर है, अन्य उदर से जो है वो क्या है, वो अन्य उदर है। देखो यहां पर देखिए, अपन यहां देखोगे ये ओ की मात्रा नजर आ रही, जहां पर भी ओ की नजर मात्रा आती है नजर, तो एक बार अपन देख करके ये कह सकते हैं कि भाई यहां पर गुण संधि हो सकती है। अब ओ बना किससे है, ए आके बाद में ऊ औ आने से ओ बना है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान यहां पर रखना है। अब देखते हैं अपन, आनंदा तो शब्द होता नहीं है, शब्द क्या होता है, शब्द होता है आनंद। आनंद शब्द है, और उसके बाद में उत्कर्ष, आनंद और उत्कर्ष क्या बन गया, आनंदोत्कर्ष बन गया। कथोपकथन को देखिए, क्या है कथोपकथन में, कथ, कथ और उसके बाद में उपकथन, कोई दिक्कत नहीं है। कथ में ये ए मिला हुआ है, ये यहाँ पर उ है, ए और उ मिल करके क्या बन गया, ओ बन गया। धीरोदात में जो धीर भी है, उदात भी है, धीर और उदात, जो जिसमें धैर्य का गुण भी है और जो उदात भी है वो धैर्योदात है। लोक और उचित क्या बनेगा, लोकोचित। नरोत्तम, नरोत्तम। हित उपदेश, ये ए ये उ ओ हो गया, और शब्द बन गया मित्रों हितोपदेश। हित का, हित के जो उपदेश देने वाले। आत्म उत्कर्ष क्या बन गया, आत्मोत्कर्ष। और अतिशयोक्ति, देखो ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है अतिशयोक्ति। यहां पर संधि हुई है तो शब्द क्या बच गया, यहां पर शब्द बच गया अतिशय, अतिशय नहीं होता। और ये उक्ति, उक्ति, ये यहां पर ए और ये उ ओ बन गया, लेकिन ध्यान रहे ये अतिशय में स पूरा आएगा, स क्या आएगा इसमें, पूरा स आएगा इसमें, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आ के बाद में उ आता है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। गुण पढ़ लिया, ए आ के बाद में इधर ए आ हो, उधर उ में से कोई भी हो। देखो महा उत्सव, ये आ गया, ये यहां पर उ आ गया, और बन गया शब्द महोत्सव। यहां देखेंगे यथा
उचित है, क्या बनेगा? यथोचित बनेगा साहब। इधर देखो महा उत्सव है, क्या बन गया? महोत्सव से बना है। जो महान है जो उत्सव वो क्या है? वो महोत्सव है, विशेषण शब्द है, विशेषता बता रहा उत्सव की, उत्सव कैसा है। विद्योन्नति, यहां देखो संधि क्या बच गया यहाँ पर? विद्या नहीं होता, विद्या, और ये उन्नति, विद्या की जो उन्नति है वो क्या है? विद्योन्नति है। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। अगर ए के बाद में बड़ा ऊ आए तो भी ओ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, जल और ऊर्मी, शब्द क्या बन गया? जल और मी। जो जल की ऊर्मी है, लहर है ना, लहर के लिए है ये ऊर्मी। सूर्य ऊष्मा, क्या बनेगा इससे? सूर्योष्मा। सूर्य की जो ऊष्मा है वो सूर्योष्मा है, और जल ऊष्मा से क्या बनेगा? जलोष्मा। जलोष्मा, जल की जो ऊष्मा है उससे क्या बन गया? जलोष्मा। ये देखो जलोर्जा, ये यहां संधि हुई है, जला शब्द नहीं है, शब्द क्या है? जल। और मैंने पहले बताया ऊर्जा में कैसी मात्रा आती है? बड़े ऊ की। समुद्र और भी देखिए, उर्मी आपको पहले बता चुके, ये समुद्र है, समुद्र गलत बोलते हैं अपन, समुद्र उर्मी। समुद्र शब्द नहीं है, समुद्र की शब्द क्या है? समुद्र। नौड़ा देखो, जो नई भी है और उड़ा है वो क्या है? वो नवोड़ा है। नव और उड़ा से क्या बन गया? नवोड़ा बन गया साहब। सॉरी, ये मात्रा उड़ा बड़ी आई, नवोड़ा। ठीक है, जिसकी नई नई शादी हुई है वो नवोड़ा है। ये देखिए, ये अपवाद, इसको विशेष गौर करके देखिए। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे? अक्सर प्रय और ऊढ़ का प्रौढ़ बना देते हैं सब, जो शुद्धि के शब्द शुद्धि के हिसाब से गलत है। प्रय और ऊढ़ का प्रौढ़ नहीं, प्रौढ़ बनेगा। ये मात्रा दो आ रही, अर्थात ये वृद्धि हुई है, लेकिन वृद्धि होनी तो नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं होनी चाहिए थी वृद्धि? भाई यहां पर तो प्रय ए में ऊ है तो ओ होना चाहिए था, लेकिन ये औ हो गया। इसका मतलब ये क्या है? ये अपवाद है। क्या है मित्रों? ये अपवाद है। ठीक है, कुछ और उदाहरण देखते हैं इसके। अगर आ के बाद में भी कोई बड़ी ऊ आ जाती है, बड़ा ऊ आ जाता है, तो भी क्या हो जाता है उसका? औ। देखिए उदाहरण देखिए, ये यहां पर है गंगा और ये है उर्मी। गंगा की जो उर्मी है वो कौन है? वो है गंगोर्मी। ठीक है, गंगा में गंगा आएगा, आ बड़ी आएगा, आ की मात्रा आएगी, ए की नहीं आएगी। गंग नहीं होता, गंगा होता है। देखो महा ऊर्जा, क्या बन गया? महोर्जा बन गया साहब, महोर्जा। विशेष, इन विशेषों को आप बड़े गौर से देखिए साहब, ये बड़ा अनुभव का विषय है। इतनी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमने पेपरों में देख देख करके ये विशेष सब छांटे। देखिए उदय, छोटा ऊ, उत्सव, यह उक्ति देखिए, विधु में छोटा ऊ, भानु में छोटा ऊ, ऊर्मी में बड़ा ऊ, ऊर्जा में बड़ा ऊ, ऊर्जा, ऊष्मा, वधु, भू, ये सारे शब्दों को आप नोट कीजिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द सारे। आगे देखते हैं अपन, ये हमारी गुण संधि चल रही है। अब तीसरी कंडीशन है कि ए आ के बाद में अगर री आ जाए तो अर हो जाता है। अर का मतलब री का रे बन जाता है साहब। जो री है ना उसका क्या बन जाता है? उसका रे बन जाता है। कैसे बन जाता है अपन देखते हैं। ये रे हलंत, ठीक है, हल चिन्ह लगे। कर्ण में ऋषि देखिए साहब, ये व में ए मिला हुआ है, ये री आ गया, अर्थात इस री का अपने को इसको नहीं चेंज करना है, री का रे बनाना है, सीधा सा है। ये कण्व, कण्वर्षी, ये लो साहब, ये बन गया। री जो है, री को बदलना है अपने को। परिवर्तन किसमें हो रहा है? री में परिवर्तन हो रहा है। देव और ऋषि से क्या बन गया? देव और ऋषि से बन गया देवर्षि। शीतर तू देखिए, यहां पर देख करके समझेंगे अपन। और संधि कहीं नजर आ नहीं रही है, शी पर यहां पर कोई शब्द है नहीं, तो इसको शीत को लग निकालेंगे। ये शीत को लग निकाल दिया, और पता है ये री किसका बना है? सॉरी, रे किसका बना है? री का बना है। यहाँ पर री और ये तो ऋतु, ये लो साहब, हो गया। यहां देखो ब्रह्मर्षि में यही बात है भाई, इसको अलग निकाल दो और इस री का ये जो रे है इसका री बना दो, शब्द हो गया ब्रह्म और
ऋषि। इधर देखो ये ग्रीष्म और ये ऋतु, ग्रीष्म तो ऐसे ही रहेगा और इसे री का रह बना दो, शब्द क्या हो गया, ग्रीष्म हो गया। देवर्ण, देवर्ण, सप्त, सप्त और ऋषि, और उत्तम, उत्तम, जो उत्तम है, और ये क्या है, ये ऋण है। देखो क्या किया है, ये जो र है इसकी जगह अपन ने क्या लगा दिया, ये री लगा दिया, बाकी इसका तो चेंज होना था ही नहीं। तो मित्रों ये हमारी हो गई कौन सी संधि, गुण संधि। ठीक है, हाँ कुछ एक दो उदाहरण और देखिए आप। अगर आ के बाद में री आए तो भी वो स्थिति है, हर हो जाता है। कैसे, देखो महा और ऋषि क्या बन गया, मह नहीं आएगा, वो महा जो महान है, जो ऋषि है वो क्या है, वो महर्षि है। महर देखिए, महा और ये र है, ये री का बना था ऋण। राजा और ऋतु ऋषि में ये राजर्षि हो गया साहब। और इधर ये देखो वर्ष ऋतु, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये सब शुद्धि के हिसाब से। तो इसमें वर्ष नहीं है, ये किससे बना है, ये वर्षा से बना है, वर्षा, और ये रैकारी कर दिया और शब्द क्या हो गया, वर्षा ऋतु। इस तरीके से हमें गुण संधि में इन शब्दों का ध्यान रखना है, जिनको एक दो बार आप क्लास देखोगे तो ये सारे शब्द आपके बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। आज की अगली संधि अपन लेते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, शब्द शुद्धि के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है संधि। संधि में अपन ऐसे शब्द देखेंगे जिनको आज तक अपन गलत लिखते आए, तो बेटा अपन सब कोशिश करते हैं सीखने की। देखो अगर ए के बाद में ए या आई में से कोई आ जाए तो उसका बड़ा हो जाता है, अर्थात वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि। और अगर ओ या औ आते हैं तो उसमें भी क्या हो जाती है, वृद्धि। कहने का मतलब है जो गुण स्वर संधि थी उसमें मात्रा एक थी, एक की, ओ की मात्रा इस तरीके से थी, और इसमें डबल मात्रा नजर आएंगी, ये अंतर। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है, संधि हो जाती है। आइए देखते हैं अपन कुछ उदाहरण से सीखते हैं। देखिए साहब, ए के बाद में एक कुछ उदाहरण मैंने इकट्ठे किए। कितने उदाहरण लिए मैंने, ये सारे शब्द अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। आप संधि के हिसाब से मत सीखिए इनको शब्द शुद्धि के हिसाब से भी सीखिए। ये नहीं परिभाषा लिखवा दी, दो उदाहरण करवा दिए, काम खत्म, ये काम नहीं करते साहब। बच्चों के साथ धोखा नहीं होगा कभी। आइए, शब्द लिया एक और ये इधर एक लिया, ये कै में ए मिला हुआ है, उसके बाद में ए आया, क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और शब्द क्या बनेगा, देखो ये एक एक नहीं बनेगा, ऐसे लिख देते हैं, क्या बनेगा, एक एक बनेगा। क्यों बनेगा, ये वृद्धि, ये एक के प्रभाव से ये वृद्धि हुई है साहब। देखो सुबेसी, शुभ चाहने वाला है ना, वो सुबेसी है, लेकिन ये सुबेसी ऐसा नहीं है। मात्रा कितनी आएगी, एक की दो मात्रा आएगी, सुबेसी। धन चाहने वाला है वो क्या है, वो धनेसी है, मात्रा देखिए एक की बड़ी है। और हित चाहने वाला कौन है, वो तुम्हारा हितेशी है। और जो तुम्हारा प्रिय है, प्रिय चाहने वाला है मित्रों, वो कौन है, वो प्रियसी है। अब आप मेरे को बताओ, क्या प्रियसी में आपने डबल या बड़ी एक की मात्रा लगाई है कभी? प्रियसी छोटा लिखते आए, जबकि प्रिय और एसी से ये बना है। मात्रा कितनी आएगी इसमें, ये बड़े की मात्रा आएगी। ये देखो ये बड़े, अगर छोटी मात्रा होती है एक की तो ये गुण, अपन गुण मानते हैं इसको कि भाई गुण संधि है ये, लेकिन यहाँ बड़ी मात्रा है, देखते ही समझ गए, और तो कोई है ही नहीं। अपने को करना क्या है, मात्रा के पास जाना है, इधर ए आ को छाटना है, उधर ए आई को छाटना है। देखो कैसे, भाई वित्तेषणा की बात करें अपने, तो मैंने शब्द लिख दिया वित्ते। अब ए आएगा, आ इसको चेक करेंगे तो वित्ता तो शब्द होता नहीं है, शब्द तो वित्ते ही है। और उसके बाद में क्या है, ऐसना, चाहना, ऐसना। इस ऐसना में मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी, छोटा ए आएगा, ए आएगा, आई नहीं आएगा। उसी तरीके से पुत्रेषणा में जो पुत्र की इच्छा रखने वाला है वो क्या है, वो है पुत्रेषणा। और जो धन की इच्छा रखने वाला है वो क्या है, वो धनेषणा है। और जो मत की एकता है जिनमें, वो क्या है, वो मत एकता है। और लोकेषणा, इससे क्या बनेगा, लोक की चाहत रखने वाला लोकेषणा। मात्रा देखिए
ध्यान अपने को यहाँ रखना है, गलतियां यहाँ होती है। शब्द शुद्धि में अगर ये आता है ना, ये वितेषणा, ये शब्द ये गलत है। क्यों? ये मात्रा देखिए आप, ये वित्ते और एषणा से बना है। ये सारे शब्दों में मात्राएं देखिए आप, ये बड़े आई की मात्रा आएगी, ए की मात्रा नहीं आएगी, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट संधि हो जाती है। अक्सर हम गलती से एक मात्रा लगा करके फिर साहब एक शब्द, एक शब्द देखिए आप, ये या सुबेसी शब्द देखिए आप, दो आएंगी। ये शुभ के चाहने वाला है, ये धन को चाहने वाला है, ये हित चाहने वाला है, प्रियसी जो प्रिय चाहने वाला है। आगे कुछ और उदाहरण देखते। अगर आ के बाद में ए आए तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। वही बात है, चाहे ए हो या आ हो। देखो इसके उदाहरण देखो आप, कमी उदाहरण है। सुधा और एव, वसुधा और एव से क्या बनेगा? वसुधैव। लेकिन वसुधैव, वसुधैव ये मात्रा डबल आएगी साहब। वसुधा ही, एव का मतलब ही, पूरा संसार एक है, वसुधैव। अगर ए के बाद में आई आए, विचार एक के, एक विचार है सबके, शब्द क्या बनेगा? विचार एक के बनेगा। मात्रा देखिए, ये आई की मात्रा आएगी, एक की नहीं आएगी। मत एक के देखिए, शब्द क्या बनेगा? मत एक के शब्द बनेगा, मात्रा आई की मात्रा आएगी संधि के प्रभाव से। और स्वैच्छिक से क्या बनेगा? स्वैच्छिक बनेगा। अब आप मेरे को ईमानदारी से बताओ कि ये जो स्वैच्छिक है, इसमें आप डबल मात्रा कब लगाते थे? जिसको संधि का ज्ञान नहीं है ना, वो इसमें एक मात्रा ही लगाएगा और शब्द उसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? स्व और ऐच्छिक है जो, वो क्या है? वो स्वैच्छिक है। तथा एव, इससे क्या बनेगा? तथैव। तथैव देखिए शब्द, देखिए शब्द तथैव शब्द है। विश्वेक के क्या होगा? पूरा विश्व एक है जो, विश्वेक। लोक ऐश्वर्य क्या बनेगा? लोक ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में देखिए मात्रा, और इधर ये देखिए सदैव, सदाई है जो, सदैव। और महेश्वरीय, महेश्वरी में क्या होगा? महा, सॉरी महा ऐश्वर्य। देखो ये ईश्वर, और ईश्वर में यह प्रत्यय लगा था। ईश्वर में क्या लगा? ये यह प्रत्यय लगा है, और ईश्वर में यह प्रत्यय के योग से शब्द बन गया ऐश्वर्य। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है मित्रों कि जो यह प्रत्यय किसी के साथ लगता है तो पहले अगर ए होता है उसको आ कर देता है, और पहले अगर वर्ण में ई या छोटी बड़ी ए आई की मात्रा है उसको बड़ी कर देता है। तो महा और ऐश्वर्य से क्या बन गया? ये महेश्वरीय बन गया है। कुछ और उदाहरण देखते हैं जिसमें आ और एक तरफ है आई हो। देखिए ए और ओ का देखिए, एक तरफ है जल और एक तरफ क्या है? ये ओग। ठीक है, अब जल में ए मिला हुआ है, इधर ओ आ गया, बड़ा हो जाएगा, और शब्द क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा जलोद। जलोद। परम ओजस्वी से क्या बन जाएगा? परमोजस्वी। ठीक है, जल ओग, यहां पर ओ था, इसका क्या हो गया? इसकी वृद्धि हो गई, जलोग हो गया। परम ओग का दिए, जल और ओग का देखिए, ओग का मतलब अंजलि, जिसमें एक अंजलि भर अपने जल लेते हैं वो, उससे क्या बन गया? जलोग बन गया। ठीक है, ए और के बाद में अगर औ आ जाए तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। इस ओद का मतलब था प्रवाह है। क्या था? प्रवाह। जल का जो प्रवाह है वो क्या है? वो जलोद है। ए के बाद में औ आएगा तो औ हो जाएगा। कैसे? देखिए, जल के बाद में औषध आया तो क्या हो गया? जलोषध हुआ। परम के बाद में औषध आया तो क्या हो जाएगा? परमोषध आया। और रामोदार्य, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको तो गंभीरता से देखना पड़ेगा। ये देखिए, जल वन और औषधि से क्या बनेगा?
वन और औषधि से बन गया साहब वन औषधि। वन और औषध भी है और वन और औषधि भी है। और मंत्र औषधि से क्या बन गया? मंत्र और औषधि। औषध और औषधि में औ की मात्रा आएगी, बड़ा ओ की आएगी, सीधा सा कहूं तो मैं ओ की मात्रा नहीं आएगी। ये देखो रामोदार ये शब्द, इसको बड़े गौर से देखो आप। देखो साहब ये शब्द है राम और औदार्य। अब ये औदार्य शब्द है ना, ये औदार्य शब्द किससे बना है? आप तो ये चीज समझो, मैंने आपको कहा था उपसर्ग प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखिए ये जो औदार्य है, ये औदार्य बना है उदार शब्द में यह प्रत्यय लगने से। इतनी बारीकी से हम आपका इन शब्दों का विश्लेषण करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? हम बेरोजगारी का दर्द समझते हैं, हम जानते हैं बेरोजगारी का दर्द क्या होता है। हम नहीं चाहते कि किसी चैनल पर बच्चा गलत चीज पढ़े। देखिए समझो इस बात को, ये उदार शब्द है, उदार के बाद में ये यहां पर यह प्रत्यय लग गया। अभी मैंने आपको बताया कि यह प्रत्यय के योग से जिस प्रकार से समाज के एक प्रत्यय लगते सामाजिक बन जाता है, ठीक है, मनु के अ प्रत्यय लगने से मानव बन जाता है, उसी प्रकार से यह प्रत्यय लगने से पहला जो वर्ण है ये उ जो स्वर है ये उ से क्या हो जाएगा? ये औ में बदल जाएगा। और उदार से क्या बन गया मित्रों? औदार्य शब्द बन गया। तो राम और औदार्य, उससे क्या बन गया? रामौदार्य। जलओक से क्या बन गया? जलोक बन गया। देखिए अगर आ के बाद में ओ आएगा तो भी औ हो जाएगा। जैसे महाओज, महाओज से क्या बन गया? महोज। महाऔषध से क्या बन गया? महौषध। और महाऔषधि से क्या बनेगा? महान है जो औषधि वो क्या है? महौषधि है। महान ये गुणवाचक विशेषण हो गया। महोदार्य वही शब्द है, उसी तरीके का है भाई। एक शब्द तो इसमें क्या ले लिया हमने? महा, और उसके बाद में क्या ले लिया? औदार्य। अब ये औदार्य मेन बात ये कि औदार्य बना किससे है? ये बना किससे है? इसमें उदार शब्द है और उदार में मित्रों यह प्रत्यय लगा और यह प्रत्यय लगने से यह ऊ था, ये क्या हो गया? ये औ हो गया। समझिए इन चीजों को आप। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और हमने बड़ी बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।